आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पार्टनरशिप से संबंधित कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो एंट्रीज है जनरली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिगार्डिंग एंट्रीज है। तो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। उसी के रिगार्डिंग कुछ एंट्रीज है जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ने कल पढ़ा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो प्रॉफिट को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसका एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट को पहला एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को ख़त्म करके इसे हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए इसका एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने का एंट्री करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा पहला एंट्री होता है प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। और यदि आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें बाय लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। दूसरा एंट्री होगा फॉर इंटरेस्ट अलाउइंग ऑन कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल पे जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है उसका एंट्री हम लोग सीखेंगे। तो जब भी कभी एंट्रीज की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा फर्म के बिहाफ में सोचते हैं। तो इंटरेस्ट जो कैपिटल पे दिया जाता है ये फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, इसीलिए किसी भी एक्सपेंस के लिए हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो इसका एंट्री जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इस इंटरेस्ट के कारण इस इंटरेस्ट के अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके कारण कैपिटल नाम का लायबिलिटी बढ़ जाता है फर्म का। क्योंकि हम लोग जब भी कभी इंट्रीज करते हैं तो फर्म के बिहाफ में सोचते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके कारण पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा जो फर्म के लिए एक लायबिलिटी होगा। और इस लायबिलिटी के बढ़ने से फर्म का जब लायबिलिटी बढ़ेगा उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं और फर्म का जब हम लोग एक्सपेंस बढ़ेगा तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। इसीलिए जब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसलिए इसका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा एंट्री करेंगे हम लोग इस इंटरेस्ट को फिर ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि ये इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि प्रॉफिट होगा तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसीलिए इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करके इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। इसीलिए इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और
इस इंटरेस्ट को जो कि एक्सपेंस था हमारा, इसे खत्म करने के लिए इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसीलिए इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर नेक्स्ट एंट्री है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब जब कोई पार्टनर बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करता है तो इसे ड्राइंग कहा जाता है। इस ड्राइंग पे जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम माना जाता है। इसीलिए जब इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म पार्टनर से, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये फर्म के लिए एक इनकम होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे और जिसके कारण इस इंटरेस्ट के कारण फर्म पार्टनर का जो कैपिटल है वो रिड्यूस कर जाता है, जिसके कारण हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट को सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके कारण पार्टनर्स कैपिटल घट जाता है और जिसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एंट्री होगा ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो गया, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट कर देंगे इसको हम लोग, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे इसलिए कि पार्टनर्स कैपिटल जो होता है फर्म के लिए लायबिलिटी होता है और ये घटेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं हम लोग और इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसलिए इसका एंट्री करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद है इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसलिए इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म करने के लिए इसे हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ने इसका एंट्री किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग फिर ट्रांसफर कर देंगे, क्लोज करने के लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए इसका एंट्री करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद यदि पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा तो पार्टनर को सैलरी या कमीशन यदि अलाउ किया जाएगा तो ये भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और इसीलिए जब ये सैलरी या कमीशन दिया जाएगा तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे, और इसलिए इसका एंट्री करेंगे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया हम लोग ने, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किया कि ये सैलरी और कमीशन जब पार्टनर को हम लोग देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाता है, और जो कि फर्म के हिसाब से कैपिटल जो होता है पार्टनर का ये लायबिलिटी है बिजनेस का, और इसके बढ़ने से इसको हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। चूंकि लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसीलिए इसका एंट्री करेंगे हम लोग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिर ये सैलरी और कमीशन को फिर हम लोग को क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए इसे हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसको हम लोग ने पहले डेबिट किया था तो इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, और इसके लिए हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा और ट्रांसफर करते हैं चूंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। अब इसके बाद है कि जब हम लोग को कोई रिजर्व क्रिएट करना रहे, यदि रिजर्व क्रिएट करेंगे तो रिजर्व भी प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है, और इसको भी हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से ही रिजर्व क्रिएट करते हैं। इसलिए रिजर्व क्रिएट करने के लिए हम लोग रिजर्व जब बढ़ेगा तो क्रिएट करेंगे चूँकि ये इंटरनल लायबिलिटी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा चूँकि प्रॉफिट को ही हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट को डेबिट करके रिजर्व को हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, और इसीलिए इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब इसके बाद हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और इस एंट्री के आधार पे हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा बनाया था, इसमें हम लोग ने यहाँ पे पोस्टिंग किया था पहला एंट्री का पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय पीएल लिखा था, फिर आपका यहाँ पे हम लोग ने ट्रांसफर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और फिर
यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर किया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग सैलरी और कमीशन को भी ट्रांसफर किए थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लिखेंगे हम लोग टू सैलरी या कमीशन, और फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग रिजर्व क्रिएट किए थे, टू लिखेंगे हम लोग रिजर्व, और फिर इस तरह से रिजर्व हम लोग ने क्रिएट कर लिया, रिजर्व को भी ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद जो इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस होगा, इस बैलेंस को, ये जो बैलेंस आएगा, इस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी बैलेंस बचेगा इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी पार्टनर होगा, ए बी सी जितना भी पार्टनर होगा, सभी में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर करने के कैपिटल अकाउंट में, जिसके कारण कैपिटल पार्टनर का बढ़ जाएगा। और फर्म के हिसाब से, चूंकि हम लोग फर्म के बुक में एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए फर्म के हिसाब से लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और इस लायबिलिटी को बढ़ने से हम लोग का पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा, और जिसको कि हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसीलिए आपका इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, और अगले क्लास में इस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होगा उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।